हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट मूव, उनके मैसेजेस चेक करेंगे आज हम। अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। तो ग्रुप नंबर 1 में है अगर आपके पार्टनर, आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स, तो आप ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करोगे। अगर ग्रुप नंबर 2 में है तो आप ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करोगे। ठीक है, देख लो ये दोनों। ओके अगर इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो जो 2 डेक्स मैंने रखी हुई हैं, इनको जो भी डेक आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आप इंट्यूटिवली इस तरह से भी रीडिंग को पिक कर सकते हैं। जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में है। सो लेट्स सी, इसको यहाँ रख देते हैं और इसको भी यूज़ करेंगे अभी, लेकिन पहले ऑरिकल्स से देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ आती हैं, ओवरऑल क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, और आपके पार्टनर, आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी करंट एनर्जीज़ इस वक्त क्या है। ठीक है, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, या जो भी सिचुएशनशिप है आप दोनों के बीच, उस हिसाब से हम रीडिंग देखेंगे। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सॉरी, कलेक्टिव नहीं है, पिके कार्ड रीडिंग है, लेकिन जर्नल रीडिंग है। सो आपने ऑल साइंस के लिए जर्नल रीडिंग हो रही है, तो आपने जो चीज़ आपसे रेजोनेट होता है उसको ले लोगे, बाकी को जाने दोगे। वो एनर्जीज आपके लिए नहीं है। पॉज्ड टाइमिंग फॉर, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त इस पर्सन ने थोड़ा पॉज लेके रखा हुआ है, इस कनेक्शन से थोड़ी दूरी बनाई हुई है आपसे, और थोड़ा सा सोचना नहीं चाह रहे हैं इस बारे में। लेट्स सी, देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। ग्रिप की एनर्जी है, या कुछ देख रहे हो, ताला लगा हुआ है, बस लॉक लगा दिया है, लॉक बॉक्स क्लोज्ड, ट्रैप्ड। सेटलमेंट, इंटरेस्टिंग। अब ये सेटलमेंट किसके साथ है, एग्रीमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़, वो मुझे नहीं पता। हो सकता है आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो, हम जब इसको क्लैरिफाई करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो लेट्स सी, वो देखते हैं कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों आए हैं। क्योंकि सोशल मीडिया, फेक प्रोफाइल है, हाइडिंग, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये पर्सन दिखा नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं। ओके फाइन, ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने ना आपको फॉर ग्रांटेड लिया और इस पर्सन ने आपको बोला हो कि जी ओके फाइन, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल, मतलब इन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स खेली हैं कुछ, जो जैसे होता है ना कि कुछ लव बॉम्बिंग की आपके साथ, बड़ी आपकी तारीफ़ें हुई बहुत, ये बस मैं तो, मेरे जैसा तो कोई बंदा ही नहीं है ना जो तुमसे प्यार करता हो। ठीक है, तो फिर बाद में जब आपने इनसे कोई ऐसी बात, सीरियस बात की होगी, या कमिटमेंट की बात की है, या जो भी वॉट एवर आप दोनों के बीच, तो इस पर्सन ने साफ साफ से मुकर गए और पीछे हट गए, क्योंकि ये पर्सन उस चीज़ के बारे में सोचना अभी नहीं चाहते। क्यों नहीं सोचना चाहते हैं, थोड़ा सा हम क्लैरिफाई करेंगे तो पता चल जाएगा। बट अभी के लिए जो एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही हैं, जो ओवरऑल एनर्जीज़ जो मैं यहाँ पर कुछ सिचुएशनशिप आप दोनों की देख रही हूँ, वो कुछ इस तरह देख रही हूँ। फिर इस पर्सन ने बोला होगा ओके फाइन, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, लेट्स से ओके फाइन, बाय बाय, टाटा बाय बाय। लेकिन दिखा कुछ ऐसे रहे हैं कि ओके मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, या जो भी है, लेकिन एक्चुअली में इनको फ़र्क तो बहुत पड़ रहा है। इसीलिए तो ये पर्सन आपकी सोशल मीडिया वगैरह, किसी फेक प्रोफाइल से आपकी सोशल साइट वगैरह चेक करते रहते हैं, या क्योंकि इनको अभी भी ये देख रहे हो, रिकॉलिंग, अभी भी आपकी मेमोरीज ये पूरी तरह से आपको भूले तो नहीं है। और इनको ये भी लग रहा है कि जैसे टाइम भागा जा रहा है, अभी कुछ नहीं किया तो कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको खो देंगे ये पर्सन। अगर आपने इंट्यूटिवली ये कार्ड पिक किया है, 2 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली आपने किसी ऐसे इंसान के लिए पिक किया है जो आप में और इस पर्सन में म्यूचुअल फीलिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, दोनों सोल कनेक्शन में हो सकते हो, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल फीलिंग्स रही हैं, काफ़ी टाइम तक एक दूसरे को जानते थे, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि जी हमसे तो रेजोनेट हुई नहीं, तो हो सकता है वो रीडिंग आपके लिए नहीं हो, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि न्यू पर्सन के बारे में छोड़ के अपने पास्ट के पर्सन के बारे में बात की है। तो जो रीडिंग्स आएंगी, जिसकी ज़्यादा एनर्जीज पिक होंगी, मैं वही बताऊंगी। सो लेट्स सी, इन्होंने पॉज क्यों किया है इस कनेक्शन को, क्यों ये इस तरह से
क्या करना चाहते हैं ये आगे, इनका क्या इरादा है, इनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओह, इट मीन कि बी केयरफुल यार, इस पर्सन के पास तो बहुत सारी ऑप्शंस है, बट ऑप्शंस होने के साथ यहाँ पर देखो जो बॉटम एनर्जी होती है ना, वो हिडन एनर्जी होती है। हिडन एनर्जी ये बताती है कि एस ऑफ पेंटिकल और जो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब दोनों को समझने की यहाँ पर है, ठीक है ना। देखो क्या है 7 ऑफ कप्स, मानी कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, दिखाने के लिए तो बहुत ऑप्शंस हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, सुना होगा मुहावरा कुछ इस तरह से है। तो देखो क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये इनका दिमाग उलझा हुआ है इस वक्त, ठीक है, ऑप्शंस में या फिर अपने आसपास अभी इस पर्सन का दिमाग उलझा हुआ है बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। तो हालांकि बॉटम एनर्जी क्या है, एस ऑफ पेंटिकल, यानी कि सॉलिड ऑफर। अब सॉलिड ऑफर किसको देनी है, ऑब्वियसली आपको देनी है, और किसको देंगे, आप ही को देंगे। ऑप्शन बहुत है या फिर सोचे बहुत हैं, दिमाग घिरा हुआ है इस पर्सन का, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये लूं, अच्छा करियर पर फोकस करता हूं, अच्छा फैमिली पर करता हूं, अच्छा घर बनाना है, अच्छा ये काम करना, अच्छा लव भी चाहिए, अच्छा ये भी चाहिए, अच्छा वो भी, अच्छा वो जो पुरानी वाली गर्लफ्रेंड थी उसके साथ भी बात करूं या नहीं करूं, या इसी के साथ रहूं, या क्या मुझे इस कनेक्शन में आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म होगा नहीं होगा, क्या फ्यूचर है या नहीं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी उलझनें इस पर्सन के माइंड में घूम रहे हैं। लेकिन एट द एंड देना आप ही को है सॉलिड ऑफर। लेकिन इसके बीच वाला जो पीरियड है ना, ये थोड़ा सा पॉज लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाह रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाह रहे हैं, ताकि थोड़ा सा उस चीज़ को समझ सकें कि ये खुद क्या चाहते हैं। ओह, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो हो सकता है कि आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है कि जी ठीक है, अगर तुम्हें अपने ऑप्शंस के साथ जाना है तो जाओ, और इस पर्सन ने भी बोल दिया कि ओके बाय, मैं जा रहा हूँ, बाय। तो दोनों ही एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला दे रहे हो, दोनों एक जैसे हो। मसला ये है कि दोनों ही एक जैसे हो, ना वो समझ रहे हैं ना आप समझ रहे हो, तो दोनों ही एक जैसे हो, दोनों ही ज़िद्दी और अकड़ू हो। अगर ऐसा कहूँ तो दो राय नहीं होंगी कि दोनों आप एक जैसे हो। सो वाई दिस ग्रिप इज़ हियर। मुझे ये भी लगता है जैसे कि ये पर्सन अपने इमोशंस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, बहुत ज़्यादा। इतना इजीली ये किसी को नहीं बताते कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। वाई दिस ग्रिप इज़ हियर, यहाँ पर ग्रिप की एनर्जी भी ये बता दे प्लीज़ यूनिवर्स। ये मैस्कुलिन पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है, चाहे ये फीमेल हैं तब भी इनके अंदर काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी होगी। वाई दिस ग्रिप इज़ हियर। ओह, चैरियट। चैरियट का कार्ड तो वैसे भी मुझे डिफरेंसेस बताता है, यानी कि बहुत इश्यूज़, बहुत डिफरेंसेस। ट्विन फ्लेम जर्न मतलब कार्ड भी होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। यहाँ पर देखो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखो क्या है कि ये पर्सन आपके ऊपर अपना ग्रिप, अपना वो एक होता है ना कि हासिल करना चाहते हैं, आपको अपने जकड़ना चाहते हैं, ठीक है। और ये देखते हैं कि आप तो जकड़ते ही नहीं हो, आप तो अपनी ही धुन में मस्त हो, आप तो अपना इंडिपेंडेंट हो और अपने आप में मगन हो, और ये आप पर वो ग्रिप हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इनको लगता है कि आपके साथ फेस टू फेस मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, शायद ऐसे आपको कंट्रोल किया जाए। पर मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है कि ये पर्सन ना फ़िलहाल सिंगल रहना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि फ़िलहाल के लिए मैं कोई ऐसा डिसीजन ना लूँ। इनको कोई शादी या मैरिज वगैरह का कमिटमेंट का इशू भी हो सकता है, कोई ट्रस्ट इशूज़। फ़िलहाल ये कमिटमेंट में, शादी में नहीं पड़ना चाहते हैं, सिंगल लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हैं, सिंगल रहना चाह रहे हैं। आप दोनों के सोचने का नज़रिया ही बहुत अलग है। देख रहे हो, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। हो सकता है कि इनकी नज़र में शादी ज़रूरी है, आपकी नज़र में शादी ज़रूरी है, लेकिन इनकी नज़र में शादी ज़रूरी अभी नहीं है। इनकी नज़र में अभी मुझे अकेला रहना है, मैं अकेला खुश हूँ, कोई पार्टनर नहीं चाहिए, फलाना ढिमकाना, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप, अपने इमोशंस पर अपने आप को कंट्रोल करना। मुझे अकेला रहना है, मुझे सिंगल रहना है, मैं तो इसी के साथ ही खुश हूँ। तो आप दोनों का सोचने का नज़रिया ही चेंज है, आप दोनों का बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो, आप दोनों एक दूसरे से। आप इन चीज़ों पर बिलीव करते हो, स्पिरिचुअलिटी पर, स्पिरिचुअल पर्सन हो आप। एक सही मायना में अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो तो आपको ये चीज़ आपको बुरी लगती है, गलत लगती है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, फिर आप घूम रहे फिर रहे हो और आप गलत चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं। आप चाहते हो कि रिलेशनशिप को एक नाम दिया जाए, रिश्ते को कुछ अब नाम दिया जाए, और ये पर्सन टोटली अपोजिट है। इनको लगता है कि ज़रूरी नहीं है रिश्ते को नाम दिया जाए, ऐसे भी रहा जा सकता है। तो ये बड़ा ही, अगर आपको पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, और अगर आपको बहुत एडमायर भी करते हैं, तो ये अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं कि आपको क्लियरली वो दिखाना नहीं चाहते, दिखाते नहीं हैं, ड्रामे बहुत करते हैं बाय द वे।
दोनों का कोई कास्ट कल्चर का इशू भी हो सकता है, इसीलिए भी दूर भागते हैं, इसीलिए भी इनको फ्यूचर नहीं दिखता आप दोनों के बीच। लॉक बॉक्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? क्लोज्ड एंड ट्रैप्ड। ओह, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड बॉटम में यहाँ पर 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। 11 मैंने कहा था शुरू से ही, मुझे थोड़ा ट्विन कनेक्शन लग रहा था, बट दैट डज नॉट हैव टू बी। बट हो सकता है आप दोनों मिरर सोल्स हों, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आप दोनों ही एक जैसे हो, दोनों एक दूसरे को अच्छा खासा टक्कर का मुकाबला देते हो। देखो 8 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं काम कर करके, बिजी लाइफ, या थोड़ा इंजॉय करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, दोस्तों में जाना चाहते हैं, फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है इनके, ये वहाँ पर ये खुलकर अपने आप को इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अगर इनकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो रही है तो खुलकर इंजॉय नहीं कर रहे हैं, बहुत काम में खुद को बिज़ी कर दिया है, सिर्फ इसीलिए ताकि आपको अपने माइंड से निकाल सकें। खुद को बंद कर दिया है, कामों में उलझा दिया है, काम में बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है जैसे कि अपने काम में, अपने करियर में, अपने पैसे में, जो भी है, जो भी इनका काम है, जो भी ये करते हैं, उसमें इन्होंने अपने आप को बहुत बिजी कर रखा है। लेकिन 4 ऑफ वेंट्स ये भी बताता है मैरिज, कमिटमेंट। ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं या अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे अपनी फैमिली को या तो आपके बारे में बताना चाहते हैं या बता चुके हैं अपनी फैमिली में किसी को आपके बारे में। ओह, 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन। या तो ये ऑलरेडी कहीं और कमिटेड हैं या आप ऑलरेडी कहीं और कमिटेड हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप कहीं कमिटेड हो तो भी इस पर्सन को वो उलझन देती है, ये सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेट कर देती है। इस पर्सन को लगता है कि ये तो ऑलरेडी कहीं और कमिटेड हैं, तो क्या हो सकता है, क्या ही हो सकता है। तो अपने में मगन रहो, भूलने की कोशिश करो, आगे बढ़ो। लेकिन वही चीज़ इनसे हो नहीं पा रही है। घर में किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, घर में किसी कामों में हाथ नहीं बटाते, बटाना चाहते हैं बट वो उनसे हो नहीं रहा। सेटलमेंट की एनर्जी क्यों है? एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज़, व्हाई दिस सेटलमेंट इज़ हेयर? ओह, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो बॉटम में क्या है जी? बॉटम में है 7 ऑफ वेंड्स। देखो, या तो आप दोनों का आपस में कोई झगड़ा हुआ है रिसेंटली, या तो इनका कहीं और घर पे किसी के साथ झगड़ा हुआ है। अगर आप दोनों का झगड़ा हुआ है या कोई बात हुई है, चलो झगड़ा ना भी हुआ हो लेकिन ऐसे अनबन हुई है थोड़ी सी, कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर, तो क्या है ना कि ये पर्सन, अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, फिर चाहे वो फैमिली क्यों ना हो थर्ड पार्टी, ये उनके साथ सेटलमेंट करना चाहेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, करने की जहन में सोच रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है कि आप भी इनको समझ तो पा नहीं रहे हो, तो बेहतर है कि मैं फ़िलहाल वहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके चुप करके बैठ जाऊँ, आगे कुछ होने वाला तो है नहीं, ऐसा इस पर्सन को लगता है। और अगर आप दोनों का कोई आपस में कोई बहस नहीं हुई है, कोई ऐसी चीज़ नहीं, तो ये पर्सन का घर पे किसी के साथ या थर्ड पार्टी के साथ, या अगर कोई है आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी, या घर में फैमिली के साथ किसी ना किसी के साथ कोई ऐसी बहस, कोई ऐसी बात ज़रूर हुई है। ये उनकी बात को मान नहीं रहे हैं। मतलब वो अगर वो बोल रहे हैं ना कि सेटलमेंट कर लो हमारे साथ, हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करो, तो पर्सन कर नहीं रहे हैं। 7 ऑफ वेंड्स, अपने जो है ना गार्ड्स, वो लेट डाउन करने के लिए तैयार ही नहीं है ये पर्सन। या देखो, प्रिंस ऑफ वेंड्स, आई थिंक ये नाइट ऑफ वेंड्स का कार्ड है। ओके, ये पर्सन को टेम करना बड़ा मुश्किल है, घर वाले भी नहीं करते सकते। लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स, सोल कनेक्शन। सो व्हाई दिस बॉटम एनर्जी इज हेयर? क्या सोशल साइट, सोशल मीडिया पे फेक प्रोफाइल, हिडन एनर्जी, ये क्यों है यहाँ पर? इसको क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। हाँ, यस, बिल्कुल, ये पर्सन आपको सोशल साइट से, फेक आईडी से देखते रहते हैं। लुक एट दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन को लगता है कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से, तो ये कहीं ना कहीं से आपको सोशल साइट वगैरह से ढूंढते रहते हैं। बट शायद कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप इनको मिले नहीं हो, और कुछ लोगों के लिए मतलब सोशल साइट पर आप इनको मिले नहीं हो, आपने सारे अपने प्रोफाइल्स वगैरह जो है वो प्राइवेट कर ली हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इन्होंने कोई फेक आईडी से, फेक बंदा या बंदी बन के आपसे बात की है रिसेंटली, कोई फेक आईडी से आपसे बातचीत भी इन्होंने की है, लेकिन इनको पता है कि आप बिल्कुल कट ऑफ करने के मूड में हो।
बात करने के मूड में नहीं हो आप। आपने इनको डेफिनेटली कट ऑफ किया अपनी लाइफ से। अब आप बिल्कुल भी कोई बात सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं हो। इसीलिए ये फेक आईडी से देखते रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई कहीं कोई और तो नहीं आ गया। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, फिर इनके मैसेजेस भी देखेंगे। क्या इनका कोई नेक्स्ट मूव है? क्या इनका कोई नेक्स्ट मूव है? लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव। इनका नेक्स्ट मूव क्या है या क्या हो सकता है? इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? ओह द मून, व्हाई दिस मून इज हियर? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखो इनको ना पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है और फिर क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोबारा से आया। इसका मतलब कि अगर ये नेक्स्ट मूव लेना चाहते भी है ना, तो आपको लेकर ये श्योर नहीं है। इनको लगता है कि अगर ये छोटी मोटी ऑफर लेकर आएंगे, जो फिलहाल इनके पास कोई बड़ी ऑफर नहीं है आपको देने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो अगर ये छोटी मोटी ऑफर लेकर आएंगे तो आप तो मानोगे नहीं। वैसे भी देखो स्ट्रेंथ, आप तो बिल्कुल अपनी पावर में बैठे हुए हो, आप तो इनको टेम करने पे तुले हुए, आप तो बिल्कुल हटने के लिए, टस से मस होने के लिए तैयार नहीं हो। तो इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रखते हो अपनी। तो इनको ये आपको लेकर कंफ्यूज है। और एस ऑफ कप्स ये भी बताता है कि मे बी इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ चुका है, इसीलिए आप इनको एकदम से कट ऑफ कर चुके हो और आप इनसे बहुत सारी बातें छुपाते भी हो। अब पहले नहीं, अब। और इस पर्सन के माइंड की बात बता रही हूँ मैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इनसे कोई चीज़ें छुपाते होंगे, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है। देखो, और इस पर्सन को ये भी लगता है, क्योंकि मून हिडन एनर्जी होती है ना, तो वो उनको लगता है कि आप इनकी ऑफ़र को शायद एक्सेप्ट ना करो, आपकी लाइफ में कोई और है। और अगर कोई और है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, इनको नहीं कर पाओगे। वही फैमिली इश्यूज़ या जो भी बोल दो आप। तो इस पर्सन को लगता है कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इनका, होगा कि नहीं, फिर भी लेंगे कि नहीं लेंगे। ओह माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो मुझे नहीं लगता कि ये कोई नेक्स्ट एक्शन लेने के इस वक्त मूड में, स्पेशली अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है ना, तो थर्ड पार्टी के चुंगल से ये नहीं निकल पाएंगे। आई एम सो सॉरी, बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक्शन ले पाएंगे। या द हर्मिट, ये आइसोलेट हो जाएंगे। अगर आप किसी और को चूज़ करते हो तो डेफिनेटली ये आइसोलेट हो जाएंगे। और जैसे मून की एनर्जी, हिडन एनर्जी आ चुकी है ना पहले, इनको लगता है कि आप अब इनकी छोटी मोटी ऑफ़र तो आप एक्सेप्ट करोगे नहीं, और थर्ड पार्टी के साथ तो आप इनको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करोगे। और अगर आपके पास कोई है, आपकी लाइफ में कोई और है, तो उस चीज़ का भी इस पर्सन को बहुत दुख है, बहुत पेन है, बहुत तकलीफ़ है कि आप इनके हाथ से जा चुके हो, आप किसी और के हो चुके हो, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, हम दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, और ये उस चीज़ को लेकर बहुत पेनफुल एनर्जी में है। तो नेक्स्ट एक्शन ये लेना ही नहीं चाहते हैं, हर्मिट मोड में जाना चाहते हैं, बिल्कुल आइसोलेट होना चाहते हैं, खामोश चुपचाप अपनी ज़िंदगी में अपने कामों में मगन। तो इनकी तरफ से मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे फ़िलहाल के लिए इनकी तरफ से कोई एक्शन फ़िलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। बाय द वे वर्गो हो सकते हैं ये, बड़ा मसला हो जाता है। रीडिंग कर तो लेती हूँ, लेकिन देखो अपलोडिंग में कितनी देर लग जाती है, अपलोड हो ही नहीं रहा अभी तक। ये देखो वेटिंग पर पड़ा हुआ है, इतनी देर से वेटिंग पर ही पड़ा हुआ है। जो मैंने अपने सेकंड चैनल के लिए वीडियो में पहले बनाती हूँ, उसको मैं रख देती हूँ अपलोडिंग के लिए, और वो वेटिंग पर ही बैठा रहता है। इतनी देर बार अपलोड होता है, समटाइम मेरा टाइम नीचे ऊपर हो जाता है, सारा टाइम ख़राब हो जाता है। लेट्स सी कि ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे। अगर कोई बात कुछ कहना चाहते हो तो। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। इस पर्सन को बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। इस पर्सन को लगा कि आप इनको छोड़ दोगे, इससे पहले मैं ही छोड़ दूँ, क्यों ना मैं ही दूर हो जाऊँ। आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग। तो इस पर्सन को अगर कोई समझा भी ले, आप भी बोलो, तो ये बोलेंगे ओके मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, फाइन जाओ, तुम जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, ओके फाइन। यू नो, अपने आप को हर्ट करते रहेंगे, लेकिन ना ज़िद नहीं छोड़ेंगे। आई लेफ्ट, ओह तो देखो वो बात क्लियर हो गई ना जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी
देखा थर्ड पार्टी सिचुएशन, इस पर्सन को लगता है आपके इस लाइफ में कोई और है, आप थर्ड पार्टी में हो, इन्वॉल्व हो, या आपकी लाइफ में कोई और है। देखो आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो इस पर्सन को, या इस पर्सन को लगता है आप किसी और के साथ हो। कुछ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई दिखाई दे रही है मुझे। इस पर्सन को कोई मतलब है इशू, इस पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी है हम दोनों के बीच, आप किसी और को अब लाइक करते हो, इसीलिए इनको आपने कट ऑफ कर दिया है। अपनी गलती तो मानेंगे नहीं, बस आपके ऊपर ही सारी चीज़ें डाली हुई हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। इस पर्सन की शायद नेचर ऐसी है, अपने सवालों के खुद ही जवाब भी ढूंढ के दे देते हैं। ठीक है, आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, तो इस पर्सन को अभी भी आप याद हो जब फर्स्ट टाइम मिले थे। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, तो ये पर्सन आपसे अब दोस्ती से ज़्यादा कुछ चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, तो डेफिनेटली जैसे मैंने अभी कहा ना कि आपको कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, या कोई इनकी तरफ से मुझे एक्शन आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इनको डर है भाई, इनको डर है आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, या थर्ड पार्टी में आपने पुट किया हुआ है, या मतलब कुछ ना कुछ इस पर्सन को है। और इस पर्सन को ये भी डर है कि यू नो अगर अब मैं छोटी मोटी ऑफ़र लाता हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई सॉलिड बड़ी ऑफ़र तो है नहीं, होगी भी तो इन फ्यूचर में देखा जाएगा, अभी तो नहीं है। ठीक है ना, मैंने कहा ना दिमाग उलझा हुआ है बहुत सारी चीज़ों में, ऑफर तो है देना चाहते हैं, लेकिन दिमाग बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ है। सबसे बड़ा इशू आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी का है, आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, इसीलिए ये आपसे डरते हैं कांटेक्ट करते हुए, क्योंकि इनको लगता है कांटेक्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ होगा तो नहीं। लेकिन वही वाली बात है, प्यार में फ़ायदा नुकसान तो नहीं देखा जाता है। जहाँ लव होता है, जहाँ आप किसी के साथ कनेक्ट होते हो, जहाँ आपको इस इंसान के साथ मोहब्बत होती है, वहाँ पर फ़ायदे नुकसान नहीं देखे जाते हैं। वहाँ पर अपनी ईगो को भी मार देना पड़ता है, यू नो। जहाँ ईगो होता है वहाँ प्यार तो नहीं हो सकता। तो ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप इनको टाइम दो और ब्लेसिंग्स भेजो, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपसे, अगर एक बंदा आपको या बंदी आपको सोशल साइट से, फेक प्रोफाइल से देख रहा है, आपको आपकी तरफ यू नो आपको देखने की कोशिश कर, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो आप उसके मन में हो ना। अब नहीं जता रहा, नहीं बता रहा, वो एक उसका अपना माइंड का, क्योंकि दोनों एक का सोचने का तरीका अलग है। सो ये इस वक्त करंटली सिचुएशन चल रही है आपके जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर बी। सो आपके पार्टनर जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर बी में। लेट्स सी, देखते हैं उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। लेट्स सी, थोड़ा सा शफल कर लूँ, एनर्जीज को क्लीन कर लेते हैं और देखते हैं कि इनके माइंड में चल क्या रहा है। फॉर ग्रुप नंबर 2, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में क्या चल रहा है। ओके, recalling obsession, oh my god, memories, और क्या चल रहा है। oh wow, what a card, beautiful। अच्छा, यहाँ पर ना सिर्फ ऑब्सेशन नहीं है, लुक एट दिस हिस्ट्री। यहाँ पर सिर्फ ऑब्सेशन नहीं है, यहाँ पर कुछ और भी है, लव भी है, यहाँ पर केयर भी है, यहाँ पर प्रेगनेंसी, मनी, कीपिंग नोटिस। देखो, इस पर्सन के साथ ना आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, इफ़ यू बिलीव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री की एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी है, पास्ट हैपेंड। तो या तो आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, काफ़ी टाइम से जानते हो इस पर्सन को, हिस्ट्री है आप दोनों की बाकायदा। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिर्फ ऑब्सेशन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ऑब्सेशन के साथ लव भी है, जिसके साथ ज़ाहिर सी बात है आपको प्यार होता है, लव होता है, उसके साथ ऑब्सेशन भी होती है, उसके साथ एक अलग ही कनेक्शन होता है, उसके साथ कुछ अलग ही फीलिंग्स होती हैं, राइट।
तो यहाँ भी वही एनर्जीज़ हैं, ठीक है। अगर बात की जाए ना कि सिचुएशन सिनेरियो क्या चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ अभी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तभी तो यहाँ पर मेमोरीज़ की एनर्जी आई है। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन कोई न्यू पर्सन हो, और जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं तो इनको ऐसा फील होता है जैसे आपको बहुत पहले से जानते हो, बहुत पहले से आपको इनका कोई, आप दोनों का कोई वास्ता है, बहुत पास्ट का कोई कनेक्शन है आप दोनों का। तो ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ के सोल कनेक्शन या सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, तो जिनके साथ आपने कुछ प्यारे से मूवमेंट्स, कोई ऐसी एक दूसरे के साथ कनेक्शन आपका रहा है, या कोई ऐसे मूवमेंट्स आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, ठीक है ना। तो वो मोमेंट्स अभी बहुत ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। अनकंडीशनल लव है यहाँ पर, काफ़ी अडोर करते हैं ये पर्सन आपको, एडमायर करते हैं, और बहुत 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 ज़्यादा आप ये पर्सन यहाँ पर लविंग एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ऑब्सेशन तो है ही, लेकिन लविंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए। वाई दिस रीकॉलिंग इज़ हेयर। आपने ये वाली डेक चूज़ की थी अगर, तो वाई दिस जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है, देखो देखो, हाँ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर। और जो बॉटम एनर्जी है वो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो क्या है कि ये पर्सन ना थोड़ा इमेच्योर है, समझते कुछ नहीं है। मे बी आप दोनों एक साथ में वर्क करते हो, या साथ में एक बार एक दूसरे मतलब साथ में पढ़ते हो, सॉरी, यूनिवर्सिटी या कॉलेज या कोई ऐसी इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ते हो, साथ में काम करते हो, कोई साथ में काम या जॉब वगैरह, कुछ ना कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर सिनेरियो। क्या है ना कि जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं ना, तो इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ पहले कभी कोई वक्त बिताया था, पहले कभी कुछ, मतलब पहले कुछ मेमोरीज़, डेजा वू वाली एनर्जी आती है इस पर्सन को जब भी ये आपको देखते हैं। इनको फील होता है जैसे बहुत पुराना कनेक्शन है हम दोनों का, और वो चीज़ें इनकी मे बी पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो, तो वो रिकॉलिंग होती रहती हैं चीज़ें। इनको लगता है कि आपके साथ एक अलग ही इंटेंस कनेक्शन है मेरा। लेकिन पेज ऑफ सोर्ड्स की कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा इमेच्योरिटी वाली हरकत कर लेते हैं उस मामले में, समझते नहीं हैं, अभी भी इमेच्योर हो सकते हैं, या फिर ज़्यादातर ये प्रायोरिटी जो है अपने काम को, अगर स्टडी करते हैं तो स्टडी को, उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ग्रेजुएशन करना है, मुझे तो अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, तो ये अपने जहन को झटक देते हैं। लेकिन जब भी ये आपसे दूर होते हैं, आप घर पे चले गए या फिर कहीं पर भी हैं, तो आपकी याद इनको, स्पेशली एट द नाइट टाइम, ये आपको याद करते रहते हैं, आपकी बातें, सारे दिन में जो एक दूसरे के साथ आपकी बातें होती हैं वो याद करते रहते हैं। कि आपसे एज में भी या तो छोटे हैं या बड़े हैं, आप दोनों में एज गैप दिख रहा है मुझे। व्हाई दिस ऑब्सेशन इज हियर, किस चीज़ के ऑब्सेशन है यहाँ पर? वाओ, ऑब्सेशन तो होना ही है ना, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है भाई, ये देख रहे हो, ये आपकी एनर्जीज है, यू ये आपकी एनर्जीज है। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पर तो एक फीमेल है, और इन्होंने ये पेंटिकल के झुमकियाँ पहनी हुई हैं, देखो कितनी बड़ी बड़ी झुमकियाँ हैं। लुक एट दिस मैन, यहाँ पर भी मतलब बहुत सारा पैसा, ग्राउंडेड, खूबसूरती, क्या ही तारीफ़ करूँ मैं आपकी। और बताओ, बहुत 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 ज़्यादा आपको ये ऑब्सेस तो होना ही है। ये पर्सन आपको देखते हैं कितना इंडिपेंडेंट बंदा है, कितनी तेज़ है, काम में कितनी अच्छी है, या अच्छा है लेट्स से, और कितना मेरे साथ अगर आप इनके साथ कोई काम भी करते हो, कोलैब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, तो ये पर्सन बहुत एडमायर करते हैं। और समटाइम आपका ड्रेसिंग सेंस इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब आप येलो कलर पहनते हो या रेड या ग्रीन कलर पहनते हो, तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील होता है। हाँ, ये बात अलग है कि ये जताते नहीं है, इनको लगता है यार यू आर सो फूल। ये पर्सन अपने आप को समझते हैं कि यार तू कितना फूल है, कितना बेवकूफ़ है, चल कोई ऐसी बात सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को झटक देते हैं माइंड को। ऐसे मतलब जैसे इनको फील होता है जब भी आपको देखते हैं ना, तो ये बहुत अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, आपको देखते ही रह जाते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा। लेकिन फिर ये फील करते हैं कि क्या बचपना है, क्या नो ऐसा नहीं हो सकता, ये मत सोचो, ऐसा नहीं होगा। हाँ ठीक है, वो खूबसूरत है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो बहुत अच्छी है या अच्छा है, लेकिन तू क्या बेवकूफ़ है जो ऐसी बातें सोच रहा है बैठकर। इतना कोई उसको पता चल गया कि तू इतना ऑब्सेस्ड हो रहा है, तो वो तो फिर तो जो है ना तेरे को लात मार देगी। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ है, तो ये एकदम से अपने आप को एकदम पीछे हटा देते हैं, लेकिन आपको पसंद बहुत करते हैं, दिख रहा है साफ साफ।
कि कितना आपको पसंद करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी, आप सिंगल हो, ये पर्सन भी सिंगल हैं, दोनों सिंगल हो सकते हो, दोनों ही सिंगल दिख रहे हो मुझे बाय द वे। तो बहुत लाइकनेस, मतलब एक बहुत, क्या ही बोलूँ यार, 9 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको इंडिपेंडेंट देखते हैं, तो ये इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको ये ऑब्सेस्ड होते हैं आपकी एनर्जी से, आपके ऑरा से। सो वाई दिस लव इज़ हेयर, मैं इनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करूँगी, ठीक है। वाई दिस लव इज़ हेयर, वाह द सन। एक भी कोई ऐसा कार्ड है जो नेगेटिव आ जाए आपकी रीडिंग में? अभी तक तो नहीं आया। सन, लियो, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो हो सकते हैं। ओह हाई प्रिस्टेस, ये पर्सन छुपाते हैं भैया, ये बढ़िया आपको बहुत लव करते हैं, आप इनकी हैप्पीनेस, और जब भी आपको देखते हैं ना इनको इतनी खुशी होती है, एक बच्चे की तरह खिलखिला जाते हैं। एक छोटा बच्चा होता है ना जो दूसरे बच्चे को देखकर अपने मन पसंदीदा खिलौने के साथ अपने मन पसंदीदा खिलौना लेकर आता है और फिर अपने पसंद का बच्चा ढूंढता है जो उसका फ्रेंड बहुत अच्छा होता है, फिर उसके साथ बैठता है, उसके साथ वो खिलौना लेकर खेलता है ना। उसको पता होता है कि ये मेरा जो फ्रेंड है ना ये मुझे अच्छे से समझता है और इसके साथ खेलने में मज़ा आता है, यू नो। मिट्टी के बर्तन बनाते, हम लोग तो इसी तरह बचपन में करते थे ना, मिट्टी के बर्तन बनाना उसी फ्रेंड के साथ बनाते थे जिसके साथ हमें अच्छा लगता था। तो कुछ इसी तरह की एनर्जी है कि ये पर्सन आपको बहुत लव करते हैं, एडमायर करते हैं। लव, सन की एनर्जी होती है खुशी, हैप्पीनेस। तो इस पर्सन को आपके अंदर वो एक हैप्पीनेस, एक खुशी फील हो, मतलब इस पर्सन को फ्यूचर दिखता है आपके साथ। लेकिन हाई प्रिस्टेस ये छुपाते हैं, क्यों? एम्परर, ओ माय गॉड, अच्छा जी, एम्परर हैं भाई। देखो ये पर्सन कुछ बनना चाहते हैं, सेल्फ मेड पर्सन बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर मैं इस वक्त इन सारे किस्सों में पड़ गया तो अच्छा नहीं होगा, आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, हर्डल्स आ जाएंगे। पहले अपने आप पर फोकस करना है, तुम पर भी फोकस करना है, छोड़ना तुमको भी नहीं है, लेकिन अपने आप को किसी मकाम पर पहुंचाना है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि थोड़ा सा ये ईगोइस्टिक है पर्सन। तो इनको लगता है कि अगर आपने अपनी कमज़ोरी किसी को दिखा दी, अगर आपने ये दिखा दिया कि जी तुम तो मेरी खुशी हो और तुम तो मैं तुम्हें बहुत एडमायर करता हूँ या करती हूँ लेट से, तो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। और अगर इसने मुझे हर्ट कर लिया, इसको मेरी कमज़ोरी का पता चल गया तो फिर भैया छुपे रहो, बेहतर है। जब वक्त आएगा तो बताऊंगा, अभी छुपना, अभी कुछ क्लियरली नहीं बताता, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली बातें नहीं। अच्छा, इनको ये भी लगता है कि आप जो है ना बहुत मिस्टीरियस हो सकता है आप खुद कोई टैरो रीडर हो या टैरो रीडिंग्स वगैरह बहुत देखते हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत इंट्यूटिव हो, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। तो ये पर्सन देखते हैं कि आप जो है ना वो किसी को भी अपने ये देख रहे हो, ये जो यहाँ पर ना देखो ये पर्दा लगा हुआ है ना, ये 2 पर्दे लगे हुए हैं। इस पर्दे के यहाँ पर आप खड़े हुए हो ना, इस पर्दे के पीछे किसी को झांकने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। ये सीक्रेट है कुछ, आप किसी को भी अपने अंदर झांकने नहीं देते हो, या आपको एक लिमिट है जहाँ पर आप इजाज़त देते हो लोगों को आने की। इस लिमिट के बाद आगे आप नहीं इजाज़त देते हो। यहाँ पर पर्दा है भाई, आगे कोई नहीं देख सकता कि क्या है। तो बहुत ही छुपी सी मिस्टीरियस एनर्जी है। तो ये पर्सन को लगता है कि आप कितना कंपैटिबल पार्टनर बन सकते हो इनके साथ रहकर। वाओ, तो हिस्ट्री क्यों है यहाँ पर? व्हाई दिस हिस्ट्री इज हियर? क्या कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है या कोई पास्ट का पर्सन है? हिस्ट्री क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स तो मुझे यहाँ पर क्लियर बताता है कि ये कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपकी कोई हिस्ट्री थी, ठीक है। एक ये कह लो कि अनफिनिश्ड बिजनेस, या फिर बात बन नहीं पाई और फिर दोबारा एक दूसरे से मिले हो। क्वीन ऑफ कप्स, आपने प्यार देना, लव देना बंद कर दिया या कम कर दिया बात करना। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर दुखी हैं, तकलीफ़ में है। तो आप में से कुछ लोग यहाँ पर किसी पास्ट पर्सन से भी डील कर रहे हो, किसी पास्ट पर्सन के बारे में भी सोच रहे हो। आप इस पर्सन के लिए हालांकि खुशी हो इनकी, या आपको बहुत मिस भी करते हैं, ठीक है। रिकॉलिंग, बहुत आपकी पुरानी मेमोरीज़ जो हैं एक दूसरे के साथ जो हैं वो ये पर्सन बहुत मिस करते हैं। कुछ लम्हे ऐसे आपने स्पेशल एक दूसरे के साथ बिताए थे तो वो उन लम्हों को बहुत मिस करते हैं, अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है। क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री को क्लैरिफाई किया है, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स होता ही बहुत दुखी कर देने वाला कार्ड, यानी ये पर्सन जो है ना किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट फील कर रहे हैं, आपसे दूर हैं, उस चीज़ को लेकर भी इनको बहुत पेनफुल सिचुएशन में है। क्वीन ऑफ कप्स, आपने अगर इनको अपना लव देना बंद कर दिया तब भी ये पर्सन बहुत दुखी हैं, खुश नहीं है। रात को ठीक से इनको नींद नहीं आती, सो नहीं पाते हैं ये। टेंशन, एंजाइटी, बर्डन,
ऐसी चीज़ें फील करते हैं। इनको आपका लव बहुत ज़्यादा याद आता है, बहुत आपकी वो लविंग जो नेचर है ना बहुत मिस करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो आपने तो मुंह फेर दिया है, आप मुंह फेर दिया है। इनको लगता है कि क्वीन ऑफ कप्स ने मुंह फेर दिया है, अब वो मुझे लव देने के कोई मूड में नहीं है भाई। या लुक एट दिस डेथ भी है। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि जो आपके पास्ट से हो रिलेटेड, या आपके कोई एक्स हो सकते हैं। एंड अदर्स ऑफ यू, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी, आपके लिए कोई फ्रेश न्यू पर्सन ही है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पर शुरू में तो जो है वो पास्ट पर्सन की एनर्जीज इतनी नहीं आई हैं, जो प्रेजेंट में आपके पर्सन है इनकी एनर्जीज आ रही हैं, तो मैं क्या करूँगी, दोनों के ही नेक्स्ट एक्शन देख लूँगी। ठीक है, तो पहले हम जो न्यू पर्सन है, अगर आप लोग डील कर रहे हो किसी न्यू पर्सन से रिसेंटली, जो आपको बहुत ज़्यादा भाई पसंद तो बहुत करते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। पहले इनका देखेंगे, फिर पास्ट के पर्सन का देखेंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, ओह 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। बॉटम में क्या है जी, द वर्ल्ड। इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे दिखता है कि ये पर्सन आपको अपनी दुनिया में अपने साथ रखना चाहेंगे, पसंद करेंगे कि आप इनके साथ ही रहो। ठीक है, और साथ साथ में आपके साथ मिलकर ये बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं। जजमेंट की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए किसी कहते हैं ना कि ऊपर वाले की तरफ से गिफ्ट के तौर पर आपको दिए गए हैं। बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं आपके, आगे जाके रिलेशनशिप भी आ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हो। और चीज़ों को, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, दुनिया घूमना चाहते हैं भाई ये आपके साथ। क्या पता आपको बोले भी कि चलो कहीं विज़िट करने चलते हैं, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। 7 ऑफ कप्स बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों में माइंड को उलझाना चाहते हैं, आपके साथ बहुत सारी जगहों पर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। थोड़ा पेज वाली एनर्जी है, मतलब बहुत एडवेंचर और थोड़ा इमेच्योर बचपना, मतलब बहुत एडवेंचर करना चाहते हैं आपके साथ, मतलब घूमना फिरना, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। और इनको भी ये लगता है कि यार इतने सारे ऑप्शंस थे मेरे पास, लेकिन अगर मैंने इस पर्सन को चूज़ किया अपने लिए और ये मेरी ज़िंदगी में आए हैं, यानी कि आप तो ज़रूर ये ऊपर वाले की तरफ से कोई मेरे को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया गया। ये खुद भी आपको बहुत एडमायर करते हैं बाय द वे। ठीक है, तो लविंग और केयरिंग, मतलब एक अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ लेट्स सी कि अगर ये जो पास्ट वाले पर्सन है इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। जो पास्ट वाले पर्सन है इनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। 2 कार्ड तो आ ही गए हैं यहाँ पे, 7 ऑफ पेंटिकल एंड द फूल। ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बिकॉज 4 ऑफ कप्स देख रहे हो कितना ज़्यादा ये आपके बगैर खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। 3 ऑफ वैंड्स इंतज़ार कर रहे हैं, दूरियां हैं बहुत ज़्यादा, इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ। 5 ऑफ कप्स, क्योंकि ये आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है, इनको आपके बगैर सब कुछ अधूरा फील होता है, इनको लगता है सब कुछ है लेकिन आप नहीं हो। तो ये पर्सन को ये देख रहे हैं किस तरह से ये आप दोनों का कनेक्शन कुछ इस तरह से है। वाह, देखो एक इंसान है और एक यहाँ पर बर्ड है, दोनों वो जो बर्ड है वो उसके ऊपर छतरी लेकर, अगर आप नाराज़ हो, आपको मनाना चाहते हैं। आप दोनों में हो सकता है बहुत डिफरेंसेस हो, कास्ट कल्चर कुछ भी डिफरेंट हो सकता है। फिर ये वेट करेंगे कि आप मान जाओ, गिव अप नहीं करेंगे, वेट करेंगे कि मान जाओ, एक नई शुरुआत। किंग ऑफ पेंटिकल एक स्टेबल कनेक्शन दिखाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी को दिखाता है, तो ये आपके साथ स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, क्योंकि ये कुछ भी कर लें आपके बगैर ये अधूरे हैं। लुक एट दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल, डिवाइन काउंटर पार्ट्स, एम्परर, 4 ऑफ वैंड्स, वाओ, फैमिली, मैरिज, किंग ऑफ कप्स, इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं बाय द वे। लेट्स सी मैसेजेस भी देख लेते हैं, अलग अलग देखूंगी। पहले इस पर्सन के देखती हूँ, जो लोग अगर किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं तो क्या कहना चाहते हैं आपको। यू कैम क्लोजर देन एनी वन, तो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं आप सबसे ज़्यादा, मैंने कहा ना कि इतने ऑप्शन होने के बावजूद भी आपको चूज़ किया, आपके साथ
रहना इनको अच्छा लगता है, तो इसका मतलब आप सबसे ज़्यादा इनके दिल के करीब आए और कोई नहीं, किसी ने इनके दिल को नहीं छुआ जितना आपने छुआ है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। तो इस पर्सन को आपके साथ मिलकर ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत स्पिरिचुअल लेसन सीखे हैं आपसे, मतलब बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं बाय द वे आपको ये पर्सन। और कुछ कहना चाहते हैं? आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो जब आप इस पर्सन से मिले थे, मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम, वो दिन, वो डेट वगैरह हर एक चीज़ इस पर्सन को याद है, अभी भी याद है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो पास्ट के पर्सन है ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कुछ कहना चाहते हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। तो ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं। जो पास्ट के पर्सन है ना, बहुत इमोशंस, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत लविंग, मतलब बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी दिख रही है, जैसे कि खो दिया, कुछ गंवा दिया, खो दिया, वापस चाहिए अब। दे वॉन्ट यू बैक बाय द वे। और हर जगह ये आपको ढूंढते रहते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के मतलब बहुत मे बी 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन 3 घंटे भी हो सकता है। क्या पता आप मेरे ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको इनका मैसेज आ जाए या आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये नहीं रह सकते। आई लव यू अनकंडीशनली। वाओ, बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हुए हैं। देखो, जब कोई चीज़ नहीं होती ना तब इंसान इसी तरह फिर पछताता है, फिर इमोशनली उसके साथ कनेक्टेड हो जाता है। पहले जब होती है तो कदर क्यों नहीं करते हैं, समझ नहीं आती ये बात मुझे। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो ये पर्सन जानबूझकर आपसे भागे थे, जानबूझकर आपसे दूर दूर रहते थे। हो सकता है कोई वजह हो। वाओ, आई वॉन्ट यू, मैंने कहा ना, दे वॉन्ट यू बैक, दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट यू। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल, आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। हो सकता है इन्होंने आपसे कोई बात छुपाई है अपनी, और अब ये वो वाली बातें भी आपके सामने रिवील करेंगे अगर इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है तो। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।